तो अंत में पता चलता है कि दान तो बहुत सारा आया, लेकिन ये दान आखिर गया कहाँ, और उसी को लेकर के हाल ही में यहाँ पर वाद विवाद चल रहा है और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि काफी बड़ा घोटाला यहाँ पर राम मंदिर के नाम पर किया गया। यानी कि सोचो, मानव भगवान के नाम पर किस हद तक जा सकता है। वोट बैंक की राजनीति सुन रहे थे हम, दान में अनियमितताएं हमें देखने को मिलती है, ये भी जानते हैं, लेकिन अब ये जो धर्म को एक अलग लेवल का धंधा बना दिया गया है ना, इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं भगवान भी शर्मिंदा हो जाते होंगे कि मनुष्य तुम कर क्या रहे हो। तो चलो इसी के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या है और चीजें कहां तक पहुंची हैं और क्यों अब राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करके जैसे हमारी वैष्णो माता जी का श्राइन बोर्ड बना है वैसा बोर्ड बनाने की बात कही जा रही है। तो न्यूज क्या हो जाती है, यही है कि शायद अब ये राम मंदिर ट्रस्ट हमारा भंग हो जाएगा और जैसे वैष्णो माता में हमारा श्राइन बोर्ड है वैसे ही एक व्यवस्था शुरू की जाएगी। अच्छा, अब ये व्यवस्था क्यों अलग हो जाती है, कैसे अच्छी है, क्या सारी चीजें हैं, ये जरूर समझेंगे, लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर मामला क्या हो जाता है। तो देखो, हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर पर विवाद शुरू होता है। विवाद क्यों शुरू हुआ, क्योंकि ये पाया गया कि जितना भी पैसा आया था, 200 किलो चांदी मिसिंग है भाई, हजारों करोड़ रुपया यहाँ पर मिसिंग हो जाता है। ये सब कहां पर गया, ना कोई पारदर्शिता है इसको लेकर के, ना कोई जवाबदेहिता है, कहीं पर भी कुछ हमारी चीजें समझ में ही नहीं आ रही हैं कि कहां पर कुछ लिखित चीजें दी गई हैं। जिन लोगों ने दान दिया है वो आरोप लगा रहे हैं कि हमने तो भैया 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले ये चीजें दी थी और वो आज तक हमें राम मंदिर में कहीं लगी हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये आखिर गया कहां सब कुछ। इसी क्रम में राम मंदिर के प्रबंधक को माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर अब पुनर्गठित करने की संभावनाएं चल रही हैं। अच्छा, अब ये कैसे पुनर्गठन की शुरुआत होती है, क्या इसमें चीजें हो जाती हैं, ये वो खबर थी जो काफी समय से चल रही है। अब देखो होता क्या है, यहां पर मामला पहुंचता है जांच एजेंसियों के पास। कंटिन्यू वो देख रही हैं इस मामले को कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और आए दिन नई परतें खुल रही हैं। एक नई चीज ये समझ में आई है कि जो मेन एक्यूज है इसके, वो एक तरीके से गे हो जाते हैं, जो मेन एक्यूज है इनके। अब देखो, प्राथमिक एफआईआर दर्ज होने के बाद कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अभी तक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अच्छा, हालांकि किसी भी आरोप की जो अंतिम पुष्टि है वो जांच के बाद ही होगी, फाइनल डिसीजन अभी नहीं आया। लेकिन इस पूरे क्रम में जो सबसे ज्यादा नाम चर्चा में है दैट इज चंपत राय। ऐसे कैसे संभव है कि सिर्फ एक ही इंसान इस पूरे जो एक तरीके से आप कह सकते हो घोटाला है इसको ड्राइव कर रहा होगा। ऑफ कोर्स इसमें और भी लोग शामिल होंगे। सेंटर में यहाँ पर लेकिन चंपत राय को रखा गया है और 8 लोग और अभी यहाँ पर गिरफ्तार होते हुए हमारे नजर आए हैं। फिर भी इस घटनाक्रम में मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेहिता के मुद्दे को केंद्र में लाया गया है। अब देखो होता क्या है। सो राम टेम्पल डोनेशन रो, कांग्रेस डिमांड सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर प्रोब एंड डिसोल्यूशन ऑफ द ट्रस्ट। अब पहले एक बार इस ट्रस्ट के बारे में जान लेते हैं कि कब ये आया अस्तित्व में और किसके द्वारा ये ट्रस्ट बनाया गया था और क्यों यहाँ पर कोर्ट के द्वारा डिमांड की जा रही है। बात करते हैं इस ट्रस्ट की, तो ये ट्रस्ट हमारा आया था 5 फरवरी 2020 को और किसके कहने पर गठित किया गया था, तो भैया हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके कहने पर ही इसका गठन हुआ था। जब फाइनल डिसीजन हमारी कोर्ट सुनाती है तो उसी टाइम कहती है कि एक ट्रस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका गठन तो हमें पता चल गया कब हुआ था। अब आते हैं गठन की पृष्ठभूमि क्या थी। तो जब हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 में निर्णय सुनाया जिसमें ये कहा गया कि फाइनली अब राम मंदिर का निर्माण होगा, तो उसी समय यहां पर ये कह दिया गया था, न्यायालय ने केंद्र से कहा था कि अब आपको एक ट्रस्ट का फॉर्मेशन करना होगा। तो यहां पर न्यायालय के द्वारा कहा गया कि भैया आप एक ट्रस्ट गठित करोगे। ठीक है, अब देखो इसके अनुपालन में केंद्र सरकार क्या करती है, फाइनली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से एक ट्रस्ट बना देती है और 5 फरवरी 2020 को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी इस बात की घोषणा लोकसभा में कर देते हैं। फाइनली यहां तक आपको समझ में आया कि क्या मामला चल रहा था। अब जब ये ट्रस्ट की संरचना होती है तो इसमें कुल हमारे 15 सदस्यों को रखा जाता है, जिसमें धार्मिक तौर पर कुछ लोग जो सक्रिय हैं वो भी मौजूद थे, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता या फिर सामाजिक तौर पर जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको शामिल किया गया और कुछ प्रशासनिक तौर पर जो सक्रिय लोग थे वो भी शामिल हुए। यानी कि इन 15 सदस्यों में इन तीनों क्षेत्र के लोग जो काफी हैं, बहुत अपने ओहदे पर बेहतरीन तरीके से स्टैब्लिश होंगे, उनको रखा गया था। अब देखिए, ट्रस्ट निर्माण का जो प्रबंधन था, जो वित्तीय संचालन था और संबंधित निर्णय थे, इसके लिए उत्तरदायी यही लोग होंगे। कौन लोग, ये जो 15 लोग चुने गए हैं और जो अलग अलग क्षेत्रों से हो जाते हैं। अब इसमें जो मेन व्यक्ति थे वो थे महंत नृत्य गोपाल दास।
इनका नाम अभी तक आप लोगों ने सुना? ये अध्यक्ष हैं इस ट्रस्ट के। अब देखिए, महंत नृत्य गोपाल दास जब अध्यक्ष हैं तो कैसे सिर्फ जो महासचिव चंपत राय जी हैं वो अकेले ये सब कर लेंगे? अब महासचिव हैं चंपत राय, जिनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आ रहा है। अब ये महासचिव चंपत राय प्रशासनिक और संगठनात्मक जो भी कार्य थे ना, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी कि कितना पैसा आ रहा है उसका अकाउंटिंग करना, उसको देखना, उसका प्रशासनिक जो विवरण है वो देखना, उसका संगठनात्मक चीजें जो है ये सारी मैनेज करने का काम महासचिव चंपत राय का था। तो इनके पास तो ये पूरी की पूरी आशंका थी कि ये घोटाला कर सकते हैं, लेकिन ये अकेले घोटाला कर सकते हैं ये बात सत्य नहीं है। इसमें और भी लोग शामिल होते हैं, एक एक करके सबका नाम यहां पर आएगा। चलिए अब बात करते हैं, ये तो जो गठित हुआ, लेकिन हाल में अभी जिस श्राइन बोर्ड के बारे में बात की जा रही है कि वैष्णो माता जैसा एक श्राइन बोर्ड होना चाहिए, तो वो क्यों कहा जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए? देखो, ये जो ट्रस्ट बनाया गया, ये ट्रस्ट हमारा कानूनी नहीं है, मतलब सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं हो जाता है। सरकार इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उस तरह से नहीं ले सकती है। हालांकि हस्तक्षेप वो करेगी, चीजें देखेगी, लेकिन जो भी इसका शासन प्रशासन जो प्रबंधन है वो किसका हो जाएगा? उसी जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसका हो जाता है, उसका ज्यादा आधिपत्य है। अगर हम बात करें एक्सपेक्ट हमारी सरकार तो अभी इसमें भ्रष्टाचार के लिए इसको देख पा रही है, लेकिन अगर ये श्राइन बोर्ड बन जाता है तो इसमें सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कैसे? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में हमारी वैष्णो माता मंदिर है, इसका संचालन और प्रबंधन एक वैधानिक बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये एक वैधानिक बॉडी हो जाती है, और वैसे ही वैधानिक बॉडी अब श्री राम मंदिर के लिए बनाने की बात कही जा रही है। चलिए, लेकिन अब बात करते हैं इसकी विशेषता क्या है और क्यों इसको हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। देखो, तो बोर्ड का गठन है जो विविध प्रावधानों के आधार पर किया गया है। इसमें वित्तीय लेन देन पर संस्थागत निगरानी रहती है, संस्था इस पर निगरानी करती है, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कहां पर जा रहा है, कैसे जा रहा है। ठीक है, प्रशासनिक और जो लेखा प्रणाली है वो काफी ज्यादा संगठित है, जिससे कि पारदर्शिता रहती है, जवाबदेहिता भी सुनिश्चित होती है कि भैया कहां पर कितनी चीजें, यानी कि ओपन में सब कुछ रहता है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं और संस्थानों के पेशेवर प्रबंधन यहां पर किया जाता है, और इसी प्रकार की व्यवस्था को अयोध्या में लागू करने की संभावनाओं पर अब तेज चर्चा होने लगी है कि इस ट्रस्ट को भंग करके जैसे वैष्णो माता जी की सारी चीजें हैं वैसे इसको कर दिया जाए। इसके काफी लाभ हैं। लाभ कैसे? एक तो जो भी लेखा जोखा होगा वो सरकार के समक्ष होगा। दूसरा, अगर कहीं पर कोई अनियमितता पाई जाती है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। तीसरा, भैया जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सुविधाओं के लिए वहां पर चीजें डेवलप करी जाती है, मंदिर साफ सुथरा रखना है, सारी चीजें करनी, उसके लिए पैसा खर्च किया जाता है। देखो, पैसा बहुत आता है धर्म के नाम पर। हम सभी ना इतने, आज के समय में अगर मैं बात करूं तो अपने धर्म को इतनी तवज्जो देने लगे हैं, इवन यूथ भी इतना तवज्जो देने लगा है कि वो बखूबी समझता है कि हमारे धर्म के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं, क्या हमारी जवाबदेहिता हो सकती है। लेकिन जब बात आती है धर्म को धंधा बनाने की, तो हम ही ये जो यूथ है ना, इनको सवाल करने चाहिए, इनको खड़ा होना चाहिए, इनको बात करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कर रही है हमारी सरकार, क्या कर रहा है हमारा प्रशासन। और अगर इस पे एक्शन नहीं लिया जाता है तो ऑफ कोर्स अब इसको लेकर के एकदम फुल फ्लेज एक तरीके से धरना प्रदर्शन पर बैठ जाना चाहिए कि भैया ये कब तक चलेगा, ये एक मंदिर का नहीं है, बहुत सारे मंदिर का है। राइट तो ये सारी चीजें हो जाती है। हमारा दायित्व तो बन जाता है कि भैया हम अपने मंदिर प्रशासन को स्वच्छ रखने के लिए, उसको बेहतर रखने के लिए यहाँ पर पैसा देते हैं। हम भगवान के नाम पर पैसा देते हैं, हम इसलिए नहीं देते हैं कि आप पैसा हम किसी और चीज के लिए दे रहे हैं, आप उसको खर्च कहीं और कर रहे हो। वो पैसे का मतलब ये होता है, अगर मंदिर में आया है तो मंदिर की सभी चीजों में वो खर्च किया जाएगा, मंदिर के विकास के लिए जो काम हो सकता है उसमें खर्च किया जाएगा, ना कि मानव सिर्फ अपने विकास के लिए खर्च कर सकता है। ठीक है, चलो अब इसके लाभ क्या है। तो यदि भविष्य में अगर ऐसा कोई भी नया बोर्ड आता है तो सबसे पहले तो वित्तीय पारदर्शिता हमारी बढ़ जाएगी, संस्थागत जवाबदेहिता बढ़ेगी, नियमित ऑडिट और वितरण इसमें देखा जाएगा, डेली कितना पैसा आ रहा है, कितना चढ़ा है, कितना नहीं चढ़ा है। प्रशासनिक दक्षता इसमें हमारी बहुत ही बेहतर होगी। अभी दान और चढ़ावे के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता आएगी और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाओं का यहाँ पर एक तरीके से प्रबंधन भी किया जाएगा। बट चुनौतियां इतनी हो जाती हैं कि धार्मिक जो जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं इसकी स्वायत्ता पर अब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। परंपरागत संत समाज और जो प्रशासनिक नियंत्रण है इनके बीच में भी हमें संतुलन लेकर के आना है, वरना तो संत समाज अलग चलने लगता है। एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। आई वॉज इन मथुरा और वहां पर कोई महंत थे, नहीं कहते श्री श्री महाराज ऐसे करके लिखे जाते हैं, तो कोई वो महंत थे और उन्होंने अपनी गाड़ी में हूटर लगा रखा था। सो आई जस्ट रिमेंबर दैट देयर इज नो एनी पर्सन एक्सपेक्ट पीएम सीएम और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी अब मना किया जाता है कि भैया अननेसेसरी आपको हूटर्स नहीं बजाने हैं। तो उन्होंने
फर्जी में अपनी गाड़ी में हूटर लगा रखा है और उसको बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है। भाई आप जब जाम लगाए कैसे बीच से आप निकल करके चले जाओगे? पहले तो आपका दिमाग इतना होना चाहिए। आप महान, तो आपके पास तो वैसे भी राइट नहीं है कि आप यहाँ पर ये लगाओगे, अनटिल अनलेस कि आप कोई बहुत बड़े पर्सनालिटी नहीं हो जाते हो, आपको सरकार के द्वारा भैया सिक्योरिटी और ये सब नहीं दी गई है, अनटिल अनलेस तब तक नहीं हो सकता है। तो ऐसे ऐसे जो संत समाज है अपने आप को खुद ही वीआईपी मान लेते हैं और प्रशासन से ऊपर अपने आप को समझने लगते हैं, तो वहां पर बैलेंस बिठाना जरूरी है। मुझे लगता है वहां पर सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। अभी कोई उतर के कह देता और दो चट्ठा लगा देता कि भैया क्यों बजा रहे हो हूटर, क्या मतलब है, और कुछ नहीं होता उसमें, खाली बस संत समाज आ जाता कि भैया हमारे साथ तो ऐसा किया गया है। देखिए संत समाज का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन आजकल जो संत है ना हमारे, जिस प्रकार से बिहेवियर उनका देखने को मिलता है हमें, वो बहुत अलग है। वो ना महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना बच्चों का सम्मान करते हैं, ना पुरुष का सम्मान करते हैं। आप चले जाइए किसी भी बहुत अच्छे तीर्थ स्थान पर जहां पर भीड़ भाड़ है, आपको इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करेंगे ना वही संत समाज, कि आपको आशंका होने लगी ये सच में संत है या कोई और है। भाई संत का मतलब होता है काम और रिलैक्स पर्सन। उनको अपने क्रोध, अपनी माया, अपने मोह, अपने मद किसी पर कंट्रोल नहीं है, तो आप संत किस बात के हो जाते हो, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। कानून और संवैधानिक पहलू हमें इस पर देखना होगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है प्रेजेंट टाइम में। प्लस विविध हितधारकों के बीच सहमति की यहाँ पर आवश्यकता होती है। निष्कर्ष यही है कि राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं हो जाता है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और संस्कृति का, विरासत का प्रतीक है। इतने लंबे समय से जो हमारा इतिहास चला आ रहा था राम मंदिर का, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, लड़ाई हुई हमारी, कितने सारे लोगों ने इसको लेकर के बलिदान दिया और उसके बाद आपने इसको मजाक बना दिया एक तरीके से, राइट। ऐसे में इसके प्रबंधन से जुड़े किसी भी निर्णय का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेहिता और श्रद्धालुओं के एक तरीके से विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए होना चाहिए। वर्तमान में ट्रस्ट का पुनर्गठन अथवा श्राइन बोर्ड जैसी व्यवस्था लागू करने को लेकर के चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज चल रही हैं, लेकिन अंत में क्या डिसीजन होगा, हमारे कोर्ट का अंत में क्या निर्णय आता है, ये देखने वाली बात है। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का गठन किसके निर्देश के अनुपालन में किया गया, तो आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।